रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्द मिफ्ताहन लिज़िक्रिह व सबबन लिमज़ीद मिन फ़ज़लिह व दलीलन अला आलाइहि व अज़मतिह ला तस्तलिमुहुल मशाइर वला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहुस सवातिर अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बअसहुल्लाहु बिनूरिल मुज़ी वल बुरहानिल जली सय्यदनल मुमज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला इतरतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व अअदाइ मुवालीहिम व मुवाली अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप हजरात बेदार हैं तो मैं इस मजलिस के लिए हर साल एक नया उन्वान कायम करता हूँ। मेरा उन्वान है हकीकत ईमान और कुरान। सबसे अहम तरीन चीज़ कायनात में जो इंसान के लिए है वो ईमान है। ईमान उस कीमती शय का नाम है। ईमान उस कीमती शय का नाम है जिस पर इंसान माल भी कुर्बान कर देता है, औलाद भी कुर्बान कर देता है, अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। जिस पर इंसान अपनी जान, माल, औलाद सब कुर्बान कर देता है। इसकी कीमत आपकी खिदमत में अर्ज करके और मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊंगा बहुत तवज्जो के साथ। एक शख्स छठे इमाम की बारगाह में आया और कहने लगा, फर्जंद रसूल मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास माल दुनिया में से कुछ नहीं। इमाम ने इरशाद फरमाया कि तू गरीब नहीं है, इमाम ने फरमाया तू गरीब नहीं है। कहा मौला आपके हक की कसम मैं गरीब हूं। इमाम ने फरमाया
कि तू यकीनन गरीब नहीं है, और अगर तुझे इसके बाद भी गुर्बत का दावा है तो हमारी एक अमानत तेरे पास है, वो अमानत हमें वापस कर दे, उसकी जो कीमत मांगेगा वो तुझे देंगे। हैदरी, हमारी एक अमानत तेरे पास है, वो हमें वापस कर दे, जो कीमत मांगेगा। अगर ये पूरी दुनिया भी उसकी कीमत में मांगेगा तो मैं जाफर सादिक वादा करता हूं कि पूरी दुनिया दूंगा, लेकिन वो अमानत वापस कर, अमानत वापस कर। कहने लगा मौला मुझे याद नहीं आता कि आपकी कोई अमानत मेरे पास हो। इमाम ने फरमाया क्या हमारी विलायत तेरे पास नहीं? हैदरी, हैदरी सलामत रहें। कहा हमारी विलायत तेरे पास नहीं? कहा मौला वो तो है। कहा ये वापस कर, ये पूरी दुनिया ले ले। कहने लगा मौला ये एक दुनिया तो कुजा, अगर ऐसी 70 दुनिया मिले तो भी ये वापस नहीं कर सकता। कहा फिर आज के बाद खुद को गरीब न कहना। या अली, या अली, या अली मदद। आज के बाद खुद को गरीब न कहना, इसलिए कि गरीब तो वो होता है जिसके पास आले मोहम्मद की विला न हो, जिसके पास अहले बैत की मोहब्बत नहीं, उसके पास सारी दुनिया हो तो अमीर नहीं हो सकता, फकीर है। और अगर आले मोहम्मद की विला है तो फटे हुए जूते पहनकर भी वो अमीर है। और अब मैं आपके सामने बतौर मिसाल एक बात पेश करना चाहता हूं, ताकि अब जब आपका ज़ौक़ देखा, आपकी मोहब्बत देखी, तो मेरा दिल चाहता है कि एक शय आपको हदिया कर दूं। इरशाद होता है इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने खरीद लिया है, खरीदेगा नहीं, खरीद लिया है, माजी का सीगा है, हाल नहीं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने खरीद लिया है। क्या खरीद लिया है? मोमिनीन का माल भी खरीद लिया, मोमिनीन की जान भी खरीद ली। बदले में क्या दिया? बदले में क्या दिया? बदले में दी है जन्नत, बिअन्न लहुमुल जन्नह, बदले में दी है जन्नत। तो जो चीज बेच दी जाए उसके हिफाजत की जिम्मेदारी खरीदार पर होती है, उस पर अख्तियार खरीदार का होता है। मोमिन ने अपनी जान अल्लाह को बेची, मोमिन ने अपना माल अल्लाह को बेचा, अब इस जान और माल की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है, ये मोमिन की जिम्मेदारी नहीं, ये मोमिन की जिम्मेदारी नहीं कि अब वो इस जान की हिफाजत करे। अब इसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने माल की हिफाजत करे, जिम्मेदारी उसकी है
जिसने खरीदा है, बेचा क्या है? जन्नत। तो अब जो चीज उसने खरीदी है इस पर उसका हक चलेगा, और जो चीज हमने खरीदी है उस पर हमारा हक चलेगा। हैदरी भाई, दो चीजें हैं, बेची है जान, खरीदी है जन्नत। तो जो चीज खरीदी जाए, खरीदार को अख्तियार है, उसे जैसे चाहे इस्तेमाल करे, खरीदार को अख्तियार है। साईं 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 सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पर खां पर साल भी मूंसां इहो थियो, ऐं अॼु वरी इहो साॻियो किसो आहे। पहिरियां मां मजलिस पढ़ी पे अव्हां जे लाइ, हाणे अब्दुल हकीम साहब अव्हां भी ॿुधो। हा, याद रखो, सभई मोमिन, सभई मोमिन, छो त ही भी मुकसरनि लाइ कुहाड़ो खयूं थो वठे, ऐं असां भी मुकसरनि लाइ कुहाड़ो खयूं था वठूं। बस मुझा दोस्त हाणे तवज्जो सां ॿुधियो, वॾी दुरूद पढ़ते एक दफ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मुझे हुक्म दिया गया है कि उर्दू में पढ़ूं, लेकिन अब्दुल हकीम साहब को देख के उर्दू बोली नहीं जाती, मुश्किल ये है। बहरहाल मैं उर्दू में पढ़ता हूं। जो चीज इंसान खरीद लेता है उस पर खरीदार को अख्तियार है, जैसे चाहे रखे, जिसे चाहे दे। और जो चीज इंसान बेच देता है, अब जिसने खरीदी है वो उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मोमिन के माल और जान को खरीदा, जन्नत अल्लाह ने बेच दी। अब जन्नत है मोमिन की, जान और माल है उसका। इसीलिए पूरे कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने इस दुनिया में चूंकि हमसे जान खरीदी तो हमसे कहा ये खाओ ये ना खाओ, ये कहो ये ना कहो, यहां बैठो यहां ना बैठो, इसे मानो इसे ना मानो। इसे मानो इसे ना मानो, इससे मोहब्बत करो इससे नफरत करो, ये सारी पाबंदियां उसकी तरफ से। अब हमें देखना यह है मोहब्बत किससे करते हैं, नफरत किससे करते हैं। ना हम अपने लिए किसी से मोहब्बत करते हैं, ना अपने लिए किसी से नफरत। मोहब्बत करते हैं तो भी उसके लिए, नफरत करते हैं तो भी उसके लिए, किसी को मानते हैं तब भी उसके लिए, किसी को नहीं मानते तब भी उसके लिए। इसलिए कि उसने कहा है, और जन्नत के लिए, अल्लाह अकबर, जन्नत के लिए बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी जगह अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जन्नत में ये खाना, जन्नत में ये नहीं खाना, जन्नत में ये करना, जन्नत में ये नहीं करना। वहां ओपन किया, कुलू वशरबू हनीयम बिमा असरफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो और आजाद रहो, जो चाहे करो।
हैदरी। जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, यहां खाने पर भी पाबंदी, यहां पीने पर भी पाबंदी, यहां मानने पर भी पाबंदी, यहां मोहब्बत पर भी पाबंदी, यहां नफरत पर भी पाबंदी। जन्नत में सब आजादियां। तो अजीजान गिरामी, माल खरीदा उसने, जान खरीदी उसने, जन्नत बेची उसने। तो जिसने जान बेच दी वो अब जान की परवाह नहीं करता। अब जो मैदान में जमकर लड़ेगा उसकी जान बिकी हुई है। जो जान बचाकर भागेगा उसने बेची ही नहीं है। जिंदाबाद। हैदरी आली मदद हक। मेरे दोस्तों, बस पैगाम पहुंच गया। तो अब मैं नतीजा देना चाहता हूं। भाई, मैंने बेची जान, मोमिन ने बेची जान तो उसके हवाले कर दी। अब वो जाने, जान जाने। माल बेच दिया, वो जाने, माल जाने। जन्नत बेच दी उसने। अब सौदा तो हो गया। अब ये दुनिया का व्यापारी तो है नहीं जो चीज बेच के गड़बड़ कर दे। जब वो बेच चुका, ये खरीद चुका। जब वो बेच चुका, ये खरीद चुका, तो अब इसने मट्टी की ढेरियां लगाई और बीच रोड पर बेचने बैठ गया। मैं ईमान की कीमत बताना चाहता हूं। ईमान की कीमत बताना चाहता हूं। ये बेचने बैठ गया। बीच रोड पर मट्टी की ढेरियां लगाई हुई हैं। मट्टी की ढेरियां लगाई हुई हैं। आई बादशाह की बीवी, लेकिन थी मोमिना। थी मोमिना। कहने लगी, बहलूल क्या बेच रहे हो? कहा, जन्नत के मकान बेच रहा हूं। कहा, क्या कीमत है एक मकान की? कहा, तू मोमिना है, एक गले का हार दे दे, तुझे जन्नत दे दूंगा। गले का हार दे दे, तुझे जन्नत दे दूंगा। उसने गले का हार उतार के दिया, मट्टी की ढेरी लेके चली गई। शौहर शाम को घर आया, बीवी का गला खाली देखा। कहने लगा, ये हार कहां गया? कहा, मैंने आज जन्नत खरीद ली बेचकर। कहा, जन्नत खरीदी। हैदरी, जन्नत खरीद ली है, हार बेच दिया है। कहने लगा, वो जन्नत कहां है, दिखा तो। उसने वो मट्टी की ढेरी दिखा दी। कहा, तू पागल से मट्टी की ढेरी लेके आई है इतना कीमती हार देकर? उसने कहा, वो तेरी निगाहों में पागल होगा। मैंने जो सौदा करना था मैं कर चुकी। अब ये सौदा वापस नहीं होगा।
कहने लगा तूने बड़ा गजब किया, इतना कीमती हार दिया, मट्टी के ढेरी के बदले में मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्या पता, लेकिन जो सौदा करता है ना उसे पता होता है यकीन के साथ। जिनके बड़े सारी उम्र शक में मर गए, इनको यकीन कहां से आता। जिन्हें कभी रसूल पर यकीन नहीं आया वो बहलूल पर यकीन कैसे करेंगे। अली मदद हक है। आए कहने लगा गजब किया, कहा जो कुछ भी किया अब ये मेरा सौदा था, मैंने खरीद लिया। अब जो ये रात को सोया तो देखा महशर का मैदान है, एक घर पे लिखा हुआ है ये जुबैदा का घर है। इसे लगी हुई थी प्यास, गया दरवाजे पर कि मेरी बीवी का मकान है, चल के पानी पी लूं। फरिश्तों ने रोक लिया। एक जुमला कहूंगा, बेदार सामईन बैठे हैं, बस मैं तो जुमला कह सकता हूं, समझना आपकी जिम्मेदारी है। आया दरवाजे पर, दरवाजे पर जो दो गुलाम खड़े हुए थे, दरबान खड़े हुए थे, उन्होंने रोक दिया कि अंदर नहीं आ सकते हो। कहा क्यों नहीं आ सकता, मेरी बीवी का घर है। कहा ये शरीक हयात थी, शरीक जन्नत नहीं। नारे हैदरी। ये शरीक हयात थी और इसीलिए बीवी को शरीक हयात कहते हैं। जन्नत में मियां की कोई जमानत नहीं, बीवी की कोई जमानत नहीं। अगर मियां मोमिन है तो शौहर जन्नत में, बीवी उधर। और अगर बीवी मोमिना है, शौहर जहन्नमी है, तो ये इधर वो उधर। वहां रिश्तों पे बख्शे नहीं जाएंगे, न रिश्तों पे पानी मिलेगा, न रिश्तों पे कौसर मिलेगा, न रिश्तों पे जन्नत मिलेगी। कहा अंदर नहीं जा सकते। अब जो फरिश्तों ने धक्का दिया, घबरा के उठा। जुबैदा ने पूछा क्या हुआ। कहा मैंने ख्वाब देखा है, बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ, नहीं बताया। तैयार हुआ, सुबह का इंतजार किया, नमाज पढ़ी, सवारी में बैठा, बहलूल के पास आया। बस ईमान की कीमत समझ लेना। कौन आ रहा है? हुकूमत का सुल्तान आ रहा है। किसके पास? एक फकीर के पास, जिसके कपड़ों में पेबंद है, जूते टूटे हुए हैं। बेच क्या रहा है? ओ बादशाह बनना और है, जन्नत बेचना और है। और ये पहला बादशाह नहीं जो जन्नत मांगने आया हो, इससे पहले भी किसी आजम ने मांगा था, लिखवा के दे दो। नारे हैदरी। जन्नत बेचना कौन है? बहलूल बेच रहा है, बहलूल बेच रहा है। कहां बैठकर? आलीशान दुकान नहीं, उसमें कोई शोकेस और शोरूम नहीं, किसी किस्म का वहां पर मॉडल लगा हुआ नहीं।
जमीन पर बैठा है, मट्टी की ढेरियां लगाई हुई है, का जन्नत बेच रहा है। बादशाह आया, सवारी से उतरा। अब विला की मोहब्बत की कीमत समझना। यह बादशाह आ रहा है किसके दरवाजे पर? फकीर के दरवाजे पर, साइल बनकर सवाल करने के लिए। का बहलूल क्या कर रहे हो? का जन्नत बेच रहा हूं। का जन्नत बेचोगे? का दुकान किस लिए खोली है? दुकान सजाई बेचने के लिए है। का एक प्लाट, एक मकान की कीमत क्या होगी? का तेरी पूरी हुकूमत, आधी नहीं, का पूरी हुकूमत। का कल मेरी बीवी को एक हार में बेची, आज पूरी हुकूमत मांग रहा है। कहा वो अनदेखी बेची थी, ये देखने के बाद बेच रहा हूं। वो अनदेखी थी, ये देखने के बाद बेच रहा हूं। तो जो ब्लैंक फेथ पे खरीदेगा उसे मामूली कीमत पर मिल जाएगी। जो देखने के बाद बेचेगा उसे किसी कीमत नहीं मिलेगी, उसे किसी कीमत नहीं मिलेगी। तो अब दुनिया सोचे ईमान की कीमत को। यह है फकीर, न घर अच्छा, न जूते अच्छे, न सवारी अच्छी, कपड़े फटे हुए जी, और लकड़ी के घोड़े पर सवार। दुनिया इसे दीवाना कहती है। तो जब अली के दीवाने जन्नत बेचते हैं तो खुद अली कैसे बेचेंगे? मंजिल समझो। बहलूल इसलिए बेच रहे थे ताकि दिखाए कि जब मोमिन होकर मैं जन्नत बेच सकता हूं तो वो अमीरुल मोमिनीन होकर। तो अब मैं अली 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 घड़ी घड़ी सो अल्लाहुम्मा सल्ली वधीक न पढ़ंदुसि मां, पर हमारे साम्हूं मज़ो ईंदो आहे थोरो पढ़ण। आसरो हूंदो आहे न सी माण्हू खे, ॾठ हूंदी आहे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जी बहलूल बेच रहा है जन्नत। बहलूल है दीवाना और बहलूल है मोमिन। अली अलैहिस्सलाम है अमीरुल मोमिनीन। अब ये दुनिया के पागल तो ये कहते हैं अलियाज़ु बिल्लाह अबू तालिब जन्नत में नहीं जाएंगे। तो किसी पागल ने, मुनाफिक ने मौलाए कायनात से कहा, ये मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अल्लामा तालिब जौहरी दामा मजदूह का जुमला है जो आपकी नजर कर रहा हूं। कहा या अली अबू का फिन्नार, जलाने के लिए, अली अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए कहा। ऐ अली अलियाज़ु बिल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, तेरा बाप जहन्नम में। मेरे मौला ने एक दफा सुना खामोश हो गए, दोबारा सुना खामोश हो गए, तीसरी मर्तबा सुना तो अब खामोश नहीं रहते। लेकिन ये नहीं कहते कि तेरा बाप होगा जहन्नमी। अगर यही कहे तो अली में और उसमें क्या फर्क रह गया? मेरे मौला ने यह नहीं कहा तेरा बाप जहन्नम में, मेरे मौला ने कहा अना कसीमुन नार वल जन्नह,
जन्नत तो मैं बांटूंगा, तू अपने बाप की फिक्र कर। हैदरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। हाँ, मोहम्मद हैदरी। बस मेरे दोस्तों, अभी मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया, अभी तक तो थी तमहीद। मैं ये बताना चाह रहा था कि ईमान की कीमत क्या है, मोमिन किसे कहते हैं, हकीकत ईमान क्या है। इरशाद हुआ, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्ना रसूल हक। अल्लाह ऐसी कौम की हिदायत कैसे करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। ऐसी कौम की हिदायत कैसे करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। व शहीदू अन्ना रसूल हक, उन्होंने गवाही दी कि रसूल हक पर है। यह रसूल को हक पर कहते हुए भी काफिर कह रहे हैं, रसूल हक पर फिर भी काफिर। क्यों काफिर? इसलिए कि ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। भाई ईमान लाने के बाद काफिर कैसे हो गए? अब कुरान मजीद में यह लफ्ज ईमान कई मर्तबा इस्तेमाल हुआ। मैं सिर्फ 2-4 आयतें आपकी खिदमत में हदिया करूंगा और उसके बाद मेरे बुजुर्गवार आपकी खिदमत में तशरीफ ले आएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूं कि यहां अल्लाह ने कहा जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए, अल्लाह उनकी भी हिदायत नहीं करता। वमन यकफुर बिल ईमान, जो ईमान के साथ कुफ्र करे वो भी गुमराह हुआ, जो ईमान के साथ कुफ्र करे। और अब कुरान मजीद ने कहा वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना वकफ हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्याना। हर चीज की एक जिद होती है, हर चीज की एक जिद होती है। दिन की जिद रात है, रात की जिद दिन है, सफेद की जिद काला है, काले की जिद सफेद है। लेकिन ईमान वो है जिसकी जिदें 3 हैं। कुरान कह रहा है ईमान वो है जिसकी जिदें 3 हैं। ईमान की जिद कुफ्र है, ईमान की जिद इस्यान है, ईमान की जिद फिस्क है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा की ईमान की। वह कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्याना। अल्लाह ने भी नाम नहीं लिए, हम भी नाम नहीं लेते, इसलिए कि नाम लेने से कोई फायदा नहीं। एक नाम के बहुत सारे होते हैं, पता नहीं किसके गले में फंदा पड़े, अंधी नगरी, चौपट राजा, किसका कुरा निकले पता नहीं। मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी आला मकामहू एक मौके पर गिरफ्तार हुए, 6 महीने जेल काट के आए। हैदराबाद कदमगाह मौला अली पर पहली मजलिस थी। कहने लगे मैंने तौबा की है जेल से निकलकर कि दुनिया में अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। का मौलाना डर गए? कहां डर गया? जिनका नाम लेने की दुनिया में 6 महीने सजा मिलती है, आखिरत में कितनी मिलेगी पता नहीं। हैदरी नाराए हैदरी
हैदरी कर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्याना। हर शय की एक जिद है, ईमान की जिदें तीन है। ईमान की जिदें तीन है, कुफ्र है, फिस्क है, इस्यान है। अगर फासिक हो तो शैतान कहलाए, इसलिए कि सबसे पहला फासिक शैतान है। तो इससे पूछे तो सही, कुरान मजीद से पूछे कि शैतान को फासिक क्यों कहा? शैतान को अल्लाह ने काफिर नहीं कहा था, शैतान को अल्लाह ने गुनाहगार नहीं कहा। फफसक़ अन अम्र रब्बिह। क्यों प्रोफेसर साहब, यही है, फफसक़ अन अम्र रब्बिह, अपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, फासिक हुआ। अरे अल्लाह ये फासिक क्यों हुआ? का इसलिए फासिक हुआ, मैंने हुक्म दिया था ताजीम का, ये मेरे बनाए हुए खलीफा के सामने नहीं झुका। बस जो मेरे बनाए हुए के सामने न झुके, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नारे हैदरी। बस मैं जल्दी अपने बयान को समेटता हूं। क्या ये फासिक कैसे हुआ? क्या इसलिए मैंने जिसे खलीफा बनाया, मैंने हुक्म दिया इसकी ताजीम के लिए झुक, इसने मेरा हुक्म नहीं माना, ये मेरे बनाए हुए के आगे नहीं झुका। तो हर गुनाह, ये तीन जो नाम अल्लाह ने लिए, ये यूं ही नहीं ले दिए। एक है कुफ्र, एक है फिस्क, एक है इस्यान। वजन बिल्कुल बराबर है। मैंने कुछ कहा है, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुफ्र है, फिस्क है, इस्यान है। फिस्क कहते हैं जब अल्लाह के बनाए हुए को, अल्लाह के चुने हुए को न मानकर अल्लाह की अदालत पर एतराज करे, वो फासिक होता है। उसे फासिक कहते हैं जो अल्लाह के बनाए हुए को न माने, अल्लाह की अदालत पर एतराज करता है। तो जो अल्लाह को आदिल न माने वो फासिक होता है। अब देखो किसके उसूल दीन में अदल है, किसके उसूल दीन में नहीं है। जो अल्लाह को आदिल न माने उसे फासिक कहते हैं। और फासिक का दूसरा नाम शैतान है। जिसके अकीदे में अदल न हो वो शैतान है। हैदरी। अल्लाह ने ईमान की मोहब्बत पैदा की। ये ईमान है क्या? चाहे ईमान किस चीज का नाम है? ईमान कब बनता है? ईमान किसे कहते हैं? बस इसे ईमान दिखाकर मैं मजलिस को तमाम कर देता हूं। ईमान को अल्लाह ने एहतमाम के साथ दो जगह दिखाया। अल्लाह ने ईमान को एहतमाम के साथ दो जगह हालत जंग में दिखाया। एक औद में दिखाया, एक खंदक में दिखाया। जब औद में दिखाया तो रसूल ने पूछा, या अली सब गए तुम क्यों ना गए? तो कहा, या रसूल अल्लाह अकफुर बादल ईमान, क्या ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता? तो जो नबी के बुलाए पर आ जाए वो मोमिन, जो नबी की आवाज सुनकर चला जाए। हैदरी।
दूसरी बार दिखाया खंदक में। किताब का नाम है अल अरबाइन, लिखने वाले का नाम है फखरुद्दीन राजी। बड़ी एहतियात से नाम लेना पड़ता है। फखरुद्दीन राजी नहीं, नाम बड़ा सख्त है, कभी कभी फे गुम हो जाती है। सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जबान है चमड़े की साईं, हाँ गालाई दे, एहतियात करनी थी पे फे न निकले तो बोला अच्छा थी नो। तो फखरुद्दीन राजी, किताब का नाम है अल अरबाइन। उसमें लिखते हैं कि जब खंदक का मौका आया, अल्लाह के नबी ने सारे मुसलमानों को, जितने मुसलमान थे मदीने में, बड़े छोटे बच्चे औरत मर्द, सबको खंदक के अंदर जमा किया। एक दाना भी नमूने के लिए बाहर नहीं था, सब अंदर। पैगंबर भी वहां, बानिए इस्लाम भी वहां, इस्लाम भी वहां, मुसलमान भी वहां, सब के सब वहां। एक आदमी भी बाहर नहीं था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिवायत पढ़ रहा हूं, एक मुसलमान भी बाहर नहीं था। और जब एक मुसलमान भी बाहर नहीं था तो पैगंबर ने उस वक्त फरमाया, जब आमिर इब्न अब्द वुद खंदक फलांग कर, अब वो कैसे आया ये हकीम साहब बताएंगे, मेरे से ज्यादा तजर्बाकार है इस मामले में, लेकिन वो आ गया, आया और उसने आने के बाद पैगंबर के खैमे में नेजा गाड़ा, गुस्ताखी की। तो पैगंबर ने फरमाया, मन लिहादल कल्ब, कौन है इस कुत्ते के लिए? खुल्क अजीम पैगंबर की जबान से ये जुमला निकलना कयामत तक के लिए दलील बन गया। जो पैगंबर के मुंह लगेगा कम से कम कुत्ता होगा। नारा हैदरी। जिसको जहां जगह मिलती बैठ जाए बिरादरान। बस मैं अब मजमून को मुकम्मल करने जा रहा हूं। पैगंबर ने फरमाया, मन लिहाजल कल्ब, कौन है इस कुत्ते के लिए? खड़े हुए मेरे मौला, बिठा दिया पैगंबर ने। दोबारा खड़े हुए, दूसरे ऐलान पर फिर बिठा दिया। तीसरा ऐलान पैगंबर ने किया। फखरुद्दीन राजी कहते हैं, पैगंबर ने कहा, आज जो इसके मुकाबले में जाएगा वही मेरा वसी और जानशीन होगा। भाई नबी खिलाफत का पेपर ओपन कर रहे हैं, जिसको ले लिए आज ले ले। खंदक में टेंडर ओपन हो गया खिलाफत का, जिसे जो भी जाएगा वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा वसी होगा। कोई ना गया सिवाय अली के। मैं पूछता हूं, क्या समझे नहीं थे खलीफा कब बनेगा? जब जिंदा पलटेगा तभी तो बनेगा। अरे पैगंबर जिंदगी की जमानत दे तब भी नहीं जाते। हैदरी या अली, या अली। बस मेरे दोस्तों, पैगंबर ने मौलाए कायनात के सर पे अपना इमामा रखा। रिवायत मुख्तसर करता हूं, चले तो पैगंबर ने दो रिवायतें हैं। एक है बरज़ल ईमान कुल्लु, लेकिन फखरुद्दीन राजी ने लिखी है बरज़ल इस्लाम कुल्लु।
हुजूर ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लो, या कहा बरज़ल इस्लाम कुल्लो। तो ये दोनों बातें हमारे लिए कोई मसला नहीं। अगर ईमान कहा तब और इस्लाम कहा तब, हमें इससे झगड़ा नहीं। हम लफ्जों पर झगड़ा ही नहीं करते, हम लफ्जों पर नहीं लड़ते, हम तो हक पर लड़ते हैं। फरमाया जा रहा है कौन? बरज़ल ईमान कुल्लो, आज कुल का कुल ईमान जा रहा है। तो पैगंबर ने बताया कि अगर ईमान को लफ्जों में देखना हो तो कुरान में देख लेना, अगर मुजस्सम देखना हो तो अली को देख लेना। जो कुरान से फिर जाए वो भी काफिर, जो अली से फिर जाए वो भी काफिर। हैदरी। बस मेरे दोस्तों, गए मेरे मौला, गए फतह किया, वापस आए। पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई, बस इसी हदीस पर मजलिस तमाम कर दूंगा। आपने लाखों मर्तबा सुनी होगी। क्या कहा पैगंबर ने? जब अली वापस आए, जब जा रहे थे तो कहा कुल्ले ईमान जा रहा है। जब वापस पलटे तो कहा ज़रबत अलीयिन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादति सकलैन। अली की ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादत से अफजल है, सकलैन की इबादत से अफजल है। अब दो जुमले फखरुद्दीन राजी के पढ़ता हूं। पहला जुमला कहा था बरज़ल ईमान कुल्लो। पूछा फखरुद्दीन राजी से कि क्यों कहा कुल्ले ईमान? का इसलिए कि अगर उस दिन फलो गलबा इब्न वुद्दिन लहुदमा असासुल इस्लाम, अगर उस दिन उमर इब्न अब्दवुद को फतह हो जाती तो इस्लाम की बुनियादें खत्म हो जाती, एक भी न रहता, सारा इस्लाम मिट जाता, सारा इस्लाम खत्म हो जाता। मालूम हुआ सारा इस्लाम बचाया अली ने, सारा इस्लाम बचाया अली ने, सारा इस्लाम बचाया अली ने। पैगंबर ने कहा यही पूरा इस्लाम यही है, पूरे का पूरा ईमान यही है। दूसरा जुमला कहा फखरुद्दीन राजी ने, कहा फ़ज़रबत अलीयिन हियल्लती बक़ियल इस्लाम बेसबबिहा बक़ियल इस्लाम। ये अली की ज़रबत ही थी। बहुत तवज्जो से तर्जुमा सुनिएगा, मुझे किसी नुक्ते की जरूरत नहीं, सिर्फ आप तर्जुमा सुन लें। फ़ज़रबत अलीयिन बेसबबिहा बक़ियल इस्लाम, अली की ज़रबत थी खंदक के दिन, जिसकी वजह से पूरा इस्लाम बचा। वही अल अस्ल, और ये इस्लाम अस्ल है। व इबादतु सकलैन फरउन अलैहा, और सकलैन की इबादत, सारी इबादतें फरा में हैं। वल अस्लो अशरफो मिन फरही, और असल हमेशा अपनी फरा से अफजल होती है, अशरफ होती है। अंबिया की इबादतें, मलाइका की इबादतें, औलिया की इबादतें, औसिया की इबादतें, जमीन और आसमान की मखलूक की इबादतें एक पल्ले में, अली की ज़रबत एक पल्ले में। हैदरी, मैं पूछना यह चाहता हूं कि सकलैन में कौन कौन है? अंबिया की इबादतें सकलैन में, मीजान का पल्ला, एक पल्ले में रखी तमाम इबादतें, अंबिया की इबादतें रखी, मलाइका की इबादतें रखी, औलिया की इबादतें रखी, औसिया की इबादतें रखी, एक पल्ले में अली की ज़रबत रखी। ज़रबत अली भारी थी, अंबिया की इबादतें हल्की थी।
तो जिसकी कायनात में एक ज़रबत का अंबिया की इबादतें मुकाबला न कर सके, उसके मुकाबले में बद्दू अरब कैसे आ सकता है? नाराए हैदरी। बस मेरे दोस्तों, आखिरी जुमला है। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। शाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा आरिफ यूं ही तो नहीं कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन पनाह है, हुसैन बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, हुसैन बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो मेरे अजीज दोस्तों, दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्ब यदुल्लाही, ज़र्ब ने उधर पूरा इस्लाम बचाया, इधर बेटे के एक सजदे ने पूरा इस्लाम बचाया। कौन कीमत लगाएगा? है किसी में जुर्रत? कीमत करेगा कोई? मुकाबला करेगा कोई? तौहीन है आले मोहम्मद की। अगर आले मोहम्मद को किसी के साथ में तकाबुल किया जाए, आले मोहम्मद की किसी के साथ में तकाबुल नहीं कर सकते। जब अंबिया सफ में न खड़े हो सके, औसिया सफ में न खड़े हो सके, फिर कौन खड़ा होगा? किस में जुर्रत है? याद रखो, फजाइल आले मोहम्मद को तावीलात से आले मोहम्मद की किसी के साथ में तकाबुल नहीं कर सकते। जब अंबिया सफ खड़े हो सके, औसिया सफ में न खड़े हो सके, फिर कौन खड़ा होगा? किस में जुर्रत है? याद रखो, फजाइल आले मोहम्मद को तावीलात से न सुना करो, ताईदात से सुना करो। इसलिए कि कुरान का पूरा जाहिर आले मोहम्मद के लिए है। हम ऐसे अली को इमाम ही नहीं मानते जिसकी कुरान मजीद की आयत गोल मोल करके बताना पड़े कि जनाब ये मौला की फजीलत है। नहीं, कुरान की हर आयत बोलती है कि मैं अली की शान में आई, मैं आले मोहम्मद की शान में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आजान समात फरमाई। बहुत सारी दुनिया में आजाने हैं जो यादगार हैं। एक आजान वो भी है जो सुबह आशूर करबला में गूंजी। जिसकी हर फसल पर बीबियां दुआ मांगती थी, मौला इस आवाज को सलामत रख। मौला आपको सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए। अरबाब अज़ा, मैंने उसकी आजान का जिक्र किया जिसके घोड़े से गिरने पर मेरे सैयदुस साबिरीन इमाम ने कहा, अद्दुनिया बअदकल अफ़ा या बनैया, ऐ बेटा तेरे बाद इस दुनिया पर खाक हो। अज़ादारो, बस मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, दो चार जुमले। आजकल जो मौसम है मसाइब का, वो बीबियों का वतन वापस जाना है। बस दो जुमले कि जब मेरे मौला आए हैं जनाब अली अकबर की तरफ, तो मकातिल में मुत्तफिका तौर पर मिलता है कि मेरे मौला ने कहा, अकबर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया है, मुझे नजर नहीं आता मेरा चांद कहां गहन गया। अज़ादारो, दुआ किया करो, खुदा किसी बाप को बिलखुसूस बुढ़ापे में जवान बेटे की मैयत पर न लाए, और अगर कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत पर आए तो ऐसे ना आए जैसे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा का गरीबुल वतन बेटा आया है।
मैंने अल्लामा नूरी से सुना है, फरमाया करते थे कि मेरा मौला कभी खड़े होकर चलता था, कभी ऐसे चलता था जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चलता है। आवाज दे के कहते थे, शामियों मुझे बताओ मेरा चांद कहाँ गहन गया। शामी मजाक बनाते थे, हंसते थे। तो जनाब इमाम मजलूम ने कहा, अकबर तुम ही मुझे आवाज दो कि तुम्हारी आवाज के सहारे बूढ़ा बाप तुम्हारी मैयत पर आ जाए। अज़ादारो जनाब अली अकबर के सरहाने जब मेरे मौला पहुंचे हैं, इमाम ने फरमाया, अकबर तेरा बाबा आ गया। आपको मालूम है जनाब अली अकबर की हालत क्या थी? तमाम मकातिल ने मुत्तफिका तौर पर लिखा, क़त्तऊहु इरबन इरबा। ये बिसर साद ने हुक्म दिया था कि अली के पोते को, हुसैन के बेटे को, शबीह पैगंबर को क़त्तऊहु इरबन इरबा, टुकड़े टुकड़े कर डालो। अज़ादारो जिस्म का सारा गोश्त तलवारों से उड़ चुका था। फजाओं में कई कई फीट बुलंद हुआ है अली अकबर के जिस्म का गोश्त। घोड़े से गिरने से पहले कितना बहादुर था ये अली का पोता, कितना बहादुर था हुसैन का लाल, कि जब घोड़े से गिरने लगा तो बाबा को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। अज़ादारो जब इस जवान बेटे की गर्दन पर छुरी चली, सर कट गया, नोके नेज़ा पे आया और जनाब उम्मे लैला ने देखा तो मुझे एक रिवायत याद आई कि जब जनाबे हाजरा ने जनाबे इस्माइल की गर्दन पर छुरी का निशान देखा था तो एक हफ्ते तक ये सोच सोच कर और ये बयान कर कर के दुनिया से चली गई, अगर मेरा बेटा मारा जाता तो क्या होता, अगर मेरा बेटा ज़िबा हो जाता तो क्या होता। अज़ादारो जनाबे हाजरा इस्माइल के गले के निशान का कत्ल का तसव्वुर कर कर के दुनिया से चली गई। अल्लाह जाने उम्मे लैला को अल्लाह ने कौन सा हौसला दिया था कि जब कैद खाने में मेरे मौला का सर मिला है, जनाब उम्मे लैला ने गोद में लेकर बेटे को प्यार किया। अज़ादारो कैद खाने में हर बीवी ने प्यार किया। इमाम हुसैन का सर आया, जनाब ज़ैनब ने लिया, जनाब अली असगर का सर आया, उम्मे रुबाब ने लिया। अज़ादारो लेकिन करबला में शाम के दरबार में 2 ऐसे सर हैं जिन्हें कनीज़े लेके आई तो जनाबे सैयद सज्जाद से रो के कहती है, क्या इनकी माँ जिंदान में नहीं है? इमाम ने कहा, इनकी माँ तो जिंदान में है, लेकिन हाय ज़ैनब भाई का मातम करे या इन बच्चों का मातम करे। अज़ादारो भाई का सर आ गया, लुटा हुआ असबाब आ गया, शहजादी चली। दुनिया वालों का दस्तूर है, बिलखुसूस हर जगह के ऊपर एक खास दस्तूर होता है, जब किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की मैयत हो जाए, किसी की शहादत हो जाए तो अहले मोहल्ला भी आते हैं, अपने भी आते हैं, गैर भी आते हैं, मिलकर पुरसदारी होती है। मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था, यजीद से कहो मकान खाली करा के दे, जहाँ मैं भाई का पुरसा दूंगी। अज़ादारों सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, तसव्वुर में मेरे साथ जरा शाम चले। जनाब ज़ैनब उस घर में आई जिस घर में मेरी शहजादी को मातमदारी करना थी। इमाम सज्जाद कहते हैं, सबसे पहला काम मेरी फूफी ने ये किया कि अपनी चादर उतार कर जमीन पर बिछाई, मेरा हाथ पकड़कर करीब बुलाया, रो के कहा, सज्जाद यहाँ बैठ जाओ। मैंने पूछा, सज्जाद ने कहा, इमाम सज्जाद कहते, मैंने पूछा फूफी अम्मा मुझे क्यों बिठा रही है? शहजादी की आवाज आई, सज्जाद दुनिया का दस्तूर है, जब किसी का कोई मर जाए तो उसे पुरसा दिया जाता है। मेरे लाल तेरा बाबा मारा गया, तेरा चचा मारा गया, तेरा भाई मारा गया, गुलबा उजड़ गया। ज़ैनब को इतनी फुर्सत न मिली, तुझे फुर्सत देती करबला से शाम तक।
ज़ैनब को फुर्सत न हो सकी। हाय हुसैना, हाय अब्बासा, हाय अली अकबर।